तो जॉइंट पेन एक बहुत ही मेजर इशू है किसी की भी फिटनेस जर्नी को खत्म करने के लिए। तो जब मैंने अपना लिफ्टिंग करियर स्टार्ट करा था उसमें मुझसे भी बहुत गलतियां हुई थी, जिसमें मैंने अपनी नी को सेक्रीफाइस करा था। तो जब मैंने अपने दोस्तों के साथ जिम जाना स्टार्ट ही किया था तब मेरा बॉडी वेट था आई थिंक सो 40-45 के समथिंग, और मैंने स्क्वाट मार दी थी 60-65 की। तो अपनी बॉडी वेट से 20 किलो ज्यादा चला गया था। मैं इतना मेरा मसल्स हैंडल कर पा रही थी पर मेरे जॉइंट्स नहीं कर पाए और मेरी नी में इंजरी हो गई। उसकी वजह से मैंने अब जिम कम से कम 3 से 6 महीने के लिए छोड़ दी और वो इंजरी आज तक मुझे दर्द देती है अपनी नी में। और ऐसी बहुत गलतियां करी हैं मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में, और अगर आपने भी करी है तो कमेंट में बताओ। जानेंगे कि मैंने रिहैब कैसे करा, थोड़ा बहुत अपनी नी को स्टेबल कैसे किया, चल कैसे पाता हूँ मैं अब तो भी ठीक है। पर उससे पहले जानेंगे कि जॉइंट पेन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे सही कर सकते हैं। तो जॉइंट पेन आपके जो एल्बो और नीज स्पेशली इन एरियाज में होता है जब आप कोई लिफ्टिंग या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। तो अगर आप ऐसा कोई स्पोर्ट्स खेलते हो जिसमें आपको हैंड का यूज़ ज़्यादा है, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, इसमें आपकी एल्बो में इंजरी होगी। और अगर आप ऐसा कोई स्पोर्ट्स खेलते हो जिसमें आपकी लेग्स का यूज़ ज़्यादा है, जैसे आपकी हो गई फुटबॉल और अलग अलग ऐसे कोई रनिंग हो गई, ऐसे इनमें होता है आपकी नी में इंजरी। और आपकी कोई ऐसी स्पोर्ट्स है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, इसमें आपकी बॉडी में कहीं भी इंजरी हो सकती है। तो ये होते हैं कुछ टाइप के जॉइंट्स पेन और किस स्पोर्ट्स से क्या हो सकता है वो, और देखते हैं कि जॉइंट पेन में होता क्या है। तो जॉइंट पेन का मेजर कॉज तो स्पोर्ट्स ही रहता है, और नहीं तो कुछ ऐसा होता है कि आपने कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करी जिसमें आपकी मोबिलिटी कम है पर आपने तो भी उसको जबरदस्ती किया। जैसे आपकी स्क्वाट है, मान लीजिए आपकी मोबिलिटी है 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, आप जा रहे हो 90 प्लस जा रहे हो, तो उसमें आपकी इंजरी होना का है। ऐसा नहीं है कि आपको आज इंजरी नहीं हुई तो कल नहीं होगी, आज नहीं हुई तो 6 महीने बाद तो होगी ही होगी। इंजरी हो जाती है, आपको पता नहीं पड़ता, अचानक से कुछ टाइम बाद पता पड़ता है, कुछ में पता पड़ जाता है, कुछ में नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया इंजरी क्या होता है, जॉइंट पेन क्या होता है, ये सब। और अब जानते हैं कि मैंने इसको सही कैसे करा, क्या सप्लीमेंट लिए मैंने और क्या क्या किया। तो पहले तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा कि मुझे मतलब इंजरी हुई है, ये बताओ आप क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए। उन्होंने मुझे सीधा कहा, पहले उन्होंने मेडिकेशन लिखी मुझे, तो मैंने मेडिकेशन देखा, पढ़ा मैंने उसमें, और मैंने उसे और कंसल्ट करा कि मैं इसको मतलब कुछ अल्टरनेटिव ले सकता हूँ, क्योंकि जो आप नॉर्मल मेडिसिन लेते हो मेडिकल से वो महंगी आती हैं नॉर्मल से। इसकी जगह मैंने क्या करा, मैंने सप्लीमेंट पे स्विच करा, उनसे बात करके अच्छे से। उन्होंने कहा कि तुम कैल्शियम ले लो और 2-3 चीज़ें बताई, तो मैंने ऐसे सप्लीमेंट ढूंढे इनके अंदर आपको ये सब मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था ये वाला कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक प्लस, ये आता है, कोई भी कंपनी का ले सकते हो, कैल्शियम टैबलेट है स्पेशली। इसमें आई थिंक सो 120, हाँ इसमें आई थी 120 गोलियां। मैंने दिन की 1 गोली ली और मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा था, नॉर्मली करता था मैं, कभी कभार लेता था, कभी कभार भूल जाता था, ऐसा ही था। और उसके साथ मैंने करा था ये मरीन कोलेजन मसल ब्लेज का, ये शायद आई थिंक सो बंद हो चुका है बनना, पता नहीं क्योंकि साइट पे मिलता नहीं है मुझे। इसकी MRP इस पे लिखी है 1499, पर इतने का नहीं था ये, आई थिंक सो 1100-1200 का था, डिस्काउंट लगा के इतने का पड़ा था मुझे। और अब तो शायद बंद हो चुका है, और किसी कंपनी का ले सकते हो आप, मरीन कोलेजन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। कोलेजन अलग चीज होती है, मरीन कोलेजन अलग चीज होती है, पहले बता दूं। और मैंने तीसरी चीज ली थी, वो था जॉइंट सपोर्ट, उसको मेरा डिब्बा खो गया है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये था। और इन सब सप्लीमेंट से क्या हुआ था, जो मेरे जॉइंट्स में पेन था, मेरे स्पेशली नी में, उसमें बहुत ही हेल्प मिली थी। मैं इतना हील हो गया था कि मैं फिर से वर्कआउट करने लगूँ। पर जब जैसे मैंने क्या मेडिकेशन हाफ वे छोड़ दी, क्यों, मुझे लगा कि मैं तो सही हो गया, तो अब मैं क्या करूं पैसे डाल के। पर ऐसा मैंने गलती बहुत बड़ी करी, और उसका नी पेन अभी भी मुझे होता है। अभी भी मैं जब चलता हूं, कि मैं दौड़ता हूं, कि कुछ ऐसा एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूं जिसमें लेग का यूज ज्यादा है, तो पेन होता है। तो आप ये भी सोचोगे रिहैब क्या होता है। रिहैब का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्कआउट या मूवमेंट जो आप परफॉर्म करो जिससे आपका जो जॉइंट में पेन है उस पर कुछ टेंशन पड़े और वो रिकवर होने पे स्पीड अप करे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी नी में इंजरी है, मेरी नी में इंजरी थी, मैंने क्या करा, मैं वैसे बॉडी वेट स्क्वाट नहीं करता था, फिर मैंने बॉडी वेट स्क्वाट से चालू करा। ऐसी मूवमेंट करनी है आपको जिसमें आपकी नी में पेन कम से कम हो, और अगर आपके पेन हो रहा है तो आपको जो मूवमेंट आप कर रहे हो उसमें उतना ही एंगल पे जाना है जितने पे आपका पेन स्टार्ट होता है, उससे ऊपर ही रुकना है आपको। धीमे धीमे करके मूवमेंट वापस आएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती इंजरी, क्योंकि अगर आप फिटनेस स्पोर्ट्स या किसी भी ऐसी फील्ड में हो तो इंजरी होना एक नॉर्मल बात है। ये सही भी हो जाती है जल्दी, और बहुतों को टाइम भी लगता है अगर सीवियर इंजरी है तो। इसलिए हर इंजरी के बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करो कि सर मेरे ये हो गया है, कि मैम मेरे ये हो गया है, तो वो आपको एक सही सलाह ही देंगे। अगर आपको इंजरी या किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मैं आपको फिर बता दूँ, हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। और जैसे ही हम 1K हिट करेंगे वैसे ही एक Q&A लाऊंगा मैं उसी दिन जिस दिन 1K हिट होगा हमारा। और गिव अवे भी कर सकता हूँ मैं, देखता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन वगैरह, किसी का भी गिव अवे कर सकता हूँ। और अगर गिव अवे में पार्ट लेना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, कमेंट करो इसके नीचे, कोई भी क्वेश्चन आप पूछो, उन क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और उसी क्वेश्चन को इंस्टाग्राम से भी और यहाँ से भी उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अपनी वीडियो में आंसर करूँगा, और जो क्वेश्चन आएंगे उसी में से मैं एक विनर चुनूंगा और उसको गिफ्ट पहुँचा देंगे। तो कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, हैंडल आ रहा होगा। चलो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।